वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च और 10 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की इंपॉर्टेंट बेहद खास क्लास। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 पढ़ेंगे। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो योजना की शुरुआत और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, दो तीन योजना वो पढ़ेंगे जो रीट के एग्जाम में सीधी सीधी पूछी गई है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न देखिए, आज मैं यस्टरडे रिवीजन नहीं डाल पाया, थोड़ा सा सीधा ही हम इसको पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न देखिए, 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांव का विद्युतीकरण किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4 प्रश्न मैं आर्थिक समीक्षा के लेके आया हूं, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम है नई आर्थिक समीक्षा है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो होली का पर्व था 2-3 दिन, तो न्यूज भी नहीं मिली, आपको पता है। तो इसी वजह से जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है? तो 43,965। कितने? 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। बिल्कुल ऐसे के ऐसे एग्जिट आंकड़े पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। देखिए 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने नवंबर 2022 तक, यानी आर्थिक समीक्षा 2022-23 है, तो इसका आंकड़ा वो कभी अक्टूबर तक उठाएगा, कभी दिसंबर तक, कभी नवंबर तक। तो इसका नवंबर 2022 तक 43,965 गांव का विद्युतीकरण किया है। इसके साथ ही नवंबर 2022 तक ये 1.14 लाख ढाणियों और 97.05 लाख ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किया गया। पिछले साल एक सहकारी बैंक का, राजस्थान केंद्र कोऑपरेटिव बैंक का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन उसने पूछा आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कितने ढाणियों और ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण हो चुका है। यह आंकड़ा पूछा था पिछली साल का। अब ये नया आंकड़ा ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न कहाँ पूछते हैं? जो छोटे मोटे विभाग होते हैं, विभाग खुद पेपर कराता है, वो आंकड़े इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से 142 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। ये कौन कहता है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्र सरकार का ये आंकलन है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा से 142 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य, ये भी हमने पढ़ा। तो ये याद रखना, 43,965 ये आंकड़ा कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार असत्य कथन बताइए। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। देखो चारों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और यह आंकड़ा 2016 से 2020 70 वर्ष, तो ये असत्य है। राजस्थान का 70 वर्ष नहीं है, जबकि 69 वर्ष है। कितना है? 69 वर्ष है, याद रखना। ये पहले भी मैं करवा चुका हूं, लेकिन अब आर्थिक समीक्षा में नया आंकड़ा भी आपके सामने आ गया। शिशु मृत्यु दर 2020 के अनुसार देखें तो प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32 है राजस्थान का। कार्य सहभागिता दर देखें, राजस्थान की आधार रेखा मानी गई है 2011, तो 46.6% है। और मात्र मृत्यु अनुपात पूछे 2018 से 20 के आंकड़ों के अनुसार प्रति लाख जीवित जन्म पर 113 है। प्रति लाख जीवित जन्म पर 113 है। तो इसमें असत्य कौन सा हो गया? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016-20 70 वर्ष, तो ये कितनी है अपनी? 69। देखो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.0 यानी 69.4% है, और देश की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है 70 वर्ष। ये नोट कर लेना, देश की 70 वर्ष है और अपने राजस्थान की 69.4% है। तो ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 तक राज्य में कुल कितने बैंक कार्यालय शाखाएं हैं? देखिए कितना शानदार प्रश्न है। अब ये आर्थिक समीक्षा उसने सितंबर 2022 तक के आंकड़े का कहा है कि राजस्थान में कुल कितने बैंक कार्यालय शाखाएं हैं, तो 7,997 बैंक। देखिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 तक राज्य में 7,997 बैंक कार्यालय शाखाएं हैं। अब टोटल इतनी है, इसमें से देखो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है 4,195 बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 1,590 बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक है 1,688 बैंक,
विदेशी बैंक 9 है। कितने हैं? 9 है। लघु वित्त बैंक 469 है और भुगतान बैंक 36 है। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 7,997। अब इंपॉर्टेंट देखो, पूछा जा सकता है राजस्थान में वर्तमान में कितने विदेशी बैंक कार्यरत है? 9 बैंक है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण हो गया, सार्वजनिक बैंक हो गया और निजी क्षेत्र के बैंक हो गए। अब याद रखना है, राजस्थान राज्य में सितंबर 2022 में जमा राशियों में 12.51% की वृद्धि हुई है। कितनी? सितंबर 2022 तक जमा राशियों में 12.51% की वृद्धि हुई है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। ये प्रश्न देखो रीट के अंदर आया हुआ है। अब जो बजट आया था ना 2023-24 का, उसमें इसमें कुछ और प्रावधान कर दिए, कुछ और विद्यार्थियों को बढ़ाकर इसकी राशि बढ़ा दी। तो जाहिर सी बात है, योजना चाहे 2015 की है चाहे 2010 की है, अगर बजट में उस वर्ष उसमें कुछ परिवर्तन हो गया तो वो ताजा हो जाएगी। ठीक है, ये देखो प्रश्न क्या आया? निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। तो ये भी असत्य था, क्योंकि 2 अक्टूबर का नहीं था। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता करना। अब ये आपको ये दर्शाता है कि आप कोई भी योजना पढ़े, मुख्य रूप से जो ताजा होती है उसकी फिक्स जो दिनांक होती है वो याद रखें, प्लस इसका उद्देश्य क्या है, प्लस इसकी नोडल एजेंसी क्या है और उसमें क्या प्रावधान। अब कथन से प्रश्न आ जाए ना, समस्या तब होती है। प्रश्न आ गया कथन से, अब पूरा विवरण पता है तो सही हो जाएगा। तो ये तो पता है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई कराने से संबंधित है। तो ये 2 नंबर सही हो गया और 1 नंबर आपका गलत हो गया। तो ये क्या कह रहा है? 1 गलत है, 2 सही है। अब इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है, क्या प्रावधान है? मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 200 मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत की। इसमें सरकार ने पहले 8 लाख रुपए तक आए थी, अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों को सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ाई करा सकेगी। अब जब शुरू की गई थी, यानी मान ये की गई थी 20 अगस्त 2021 को, ठीक है, शुरू की गई। इसमें सिर्फ 200 छात्र थे। अब 2000 बजट आया 2023-24 का जो 10 फरवरी को, उसमें 200 की जगह 500 मेधावी विद्यार्थियों को शामिल कर दिया। और याद रखना एक बात कि इसमें 30% छात्राएं लाभान्वित होगी। ये पीछे सेकंड ग्रेड में पता नहीं सीएटी में प्रश्न आ चुका है, 30%। अब पहले 200 का 60 छात्राएं शामिल थी, अब 500 का आप 30% कीजिए, 150 छात्राएं इसमें शामिल होगी। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना। इस योजना में बीटेक एमबीबीएस सही तो सारे चीजें इसमें शामिल है। 25 लाख रुपए तक वार्षिक आय। तो ये याद रखना, नई इसमें चेंजिंग होगी तो जाहिर सी बात है इसको फिर एग्जाम में पूछे। और ये देखिए राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों को प्रारंभ किया गया, ये भी रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया। अब हम कह देते हैं कि ताजा क्या पढ़े। अब तारीखें देखो, 25 जुलाई, 23 जुलाई, 29 जुलाई, 27 जुलाई। जो सरकार कोई भी योजना फिक्स तारीख को प्रारंभ करेगी वो पूछी जा सकती है। और जब तक वो सरकार कार्यकाल के अंदर है, अपने कार्यकाल का, वो 2018 का भी पूछ सकती है, 20 का भी पूछ सकती है, 21 का भी पूछ सकती है। इसलिए जो भी सरकार ने, जिस समय जो सरकार चल रही है उसका कार्यकाल में क्या हुआ है वो जरूरी याद रखना है। तो राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों को प्रारंभ किया गया 29 जुलाई 2021 को। और रीट के 9 पेपर हुए हैं। 9 पेपर में जितने भी राजस्थान के करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हैं ना, 100 प्लस प्रश्न है, 101 के आसपास, उसका मैंने वीडियो दे दिया, वो जरूर देख लेना, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होने के चांस है। अब जिसने फिक्स पढ़ रखा है, मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021, पास में ऑप्शन देखो कितने। तो निर्यातक बनो मिशन है क्या? प्रदेश में बेहतर निवेश और ज्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिक्को ने 29 जुलाई 2021 से निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत करीब 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य से होने वाले निर्यात में 25% की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही। अब देखो राजस्थान का उद्योग विभाग, राजस्थान के उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया और मंत्री है इसकी शंकुतला राव। और रिको है ना, जो ये रिको, ठीक है, हम कहते हैं ना रिको है, अपने पढ़ते हैं ना औद्योगिक क्षेत्र रिको, इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी खनिज विकास निगम विभाग के साथ। लेकिन जैसे ही खनिज विकास निगम लिमिटेड 1979 में अलग हुआ ना, अलग,
तो ये स्वतंत्र रूप से 1980 में रिको की स्थापना होगी। ये नोट कर लेना, प्रश्न आते हैं। जैसे अभी रीट में प्रश्न आया कि राज सिक्को है ना, राज सिक्को की स्थापना तो 1961 को हुई थी, लेकिन कंपनी का दर्जा 1975 में दिया था। अब आपने तो पढ़ दिया, सीधा देख लिया, राज सिक्को और 61 लगा दिया, लेकिन कंपनी का दर्जा 1975 में दिया गया। अब आसान था ना, कहते हैं कि पेपर बड़े आसान थे, प्रश्न ऐसे आते हैं और आसान आसान करके अपने सोचते हैं ये सही है। अब उसी प्रकार रिको स्थापना 1969 को हुई थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। पॉइंट नोट करना, ऑप्शन ए की आता है, या फिर वो प्रश्न को पूछेगा किस प्रकार, उसका उत्तर इसी हिसाब से था। इस प्रकार निरंतर अध्ययन करना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश के किस जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन आर्या के तहत मिशन भीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो आप सभी का जवाब था 200। अब आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुडामलानी बाड़मेर, फलोदी जोधपुर, पलाना बीकानेर, सेवर भरतपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज आपके लिए क्या थी? ये रीड के अंदर क्वेश्चन आए हुए। जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। इसका निर्माण जोधपुर के शासक आए थे सरदार सिंह, उन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनवाई। किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर की बात करें तो विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में है, आईआईटी जोधपुर के अंदर है, और अपना हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर है, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर है। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? याद रखना, जो पर्यटन, ये जो परिवहन का टॉपिक है ना, उसमें ज्यादा आप लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, एनएच वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो इसमें अगर कोई स्कीम है, योजना है, तो याद करो, इसकी स्थापना कब हुई थी वो याद रखो। इसके अलावा सिर्फ दो चीजें पेपर में आती है, एक तो उत्तर से दक्षिण गलियारे के अंदर राजस्थान का जिला धौलपुर, या आता है पूर्व पश्चिम से पूर्व जो कॉरिडोर है उसमें सिरोही से लेकर आपके 12 तक के जो जिले आते हैं ना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये पूछे जाते हैं। इसलिए परिवहन के टॉपिक को ज्यादा गहराई से लेने की जरूरत नहीं है। जो वर्तमान स्थिति में एक तो ये गलियारे वगैरह ना, वहां जिले कौन से आते हैं वही पूछा जाता है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, और राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। पहला रणथंभौर है, आपको पता है 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अंदर। प्रथम था रणथंभौर, दूसरा केवलादेव, और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। तो ये सारे रीड के अंदर प्रश्न आए हुए हैं, देखो सीधे सीधे। अब आपके लिए फिर क्वेश्चन ये भी रीड के अंदर आए हुए हैं। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जैदयाल और मेहराब खान 1857 में का विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? और मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हिंट दे देता हूं, जयपुर के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहाँ रखी गई है? किसने बनाई? किस दुर्ग के अंदर है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन ये देखो रीड के अंदर आए हुए हैं सारे, तो इनका मुख्य तरीके से आपको पता होना चाहिए। आप निरंतर अध्ययन करें,